प्रयागराज घटना के मास्टरमाइंड जावेद के द्वारा अवैध रूप से बनाए गए मकान को किया गया ध्वस्त। प्रयागराज दिनांक 10 जून 2022 को जुम्मे की नमाज के बाद प्रयागराज में हुई घटना के मुख्य आरोपी जावेद पर शिकंजा कसते हुए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, प्रयागराज विकास प्राधिकरण, नगर निगम के द्वारा अवैध रूप से बनाए गए मकान की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है। घटनास्थल एवं शहर के अन्य स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भारी संख्या में पुलिस बल एवं प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। जिलाधिकारी ने कहा है कि कानून को हाथ में लेने वाले, मनमानी करने वाले, पुलिस प्रशासन पर पथराव करने वाले, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान करने वाले, साजिश रचने वाले असामाजिक तत्वों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोर से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। रोक था किस तरह से जो पूरी नीचे कर लीजिए, थोड़ा सा नीचे कर लो, नीचे सबके ऊपर। देखिए, बराबर से हमारे द्वारा और डीएम साहब के द्वारा और समस्त पुलिस प्रशासन के द्वारा अथक रूप से, बहुत बेहतर और विस्तृत रूप से समझाने बुझाने के बाद, मीटिंग करने के बाद भी शुक्रवार के दिन 10 जून को जो भी घटना हुई थी अटाला एरिया में और खुलदाबाद के अन्य इलाकों में, करेली में, उसमें 29 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था और 24 घंटे के भीतर त्वरित और तत्परतापूर्वक सख्त कार्रवाई करते हुए कुल मिलाकर 68 उपद्रवियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने की कार्रवाई की गई है। इसमें से 64 उपद्रवी बालिग हैं जबकि 4 नाबालिग घोषित हुए हैं। उसके बाद कुल 23 अन्य उपद्रवियों को वीडियो फुटेज और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चिन्हित करते हुए उनसे सघनतापूर्वक पूछताछ की जा रही है, उनके खिलाफ सबूत देखे जा रहे हैं। इस प्रकार से कुल अब तक 91 लोगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई की गई है। इन 23 के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। सबूत मिलने पर ही कार्रवाई होगी, किसी बेकसूर पर कार्रवाई कतई नहीं होगी। और उसी सिलसिले में आज मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप नाम का जो अभियुक्त था, जो अभी तक की तफ्तीश में इस पूरी घटना का सूत्रधार बन के उभर के आया है, उस पे, उसके अवैध निर्माण पे ये जिला प्रशासन और पीडीए के द्वारा कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के दौरान उसके घर की सर्चिंग भी की गई और उसमें आपत्तिजनक सामान मिले हैं। टोटल जो आपत्तिजनक सामान मिले हैं, जिसमें अवैध असलहे और आपत्तिजनक पोस्टर वगैरह हैं, उसको कब्जे में ले लिया गया है। उसकी सूची बन रही है और उसको तफ्तीश में शामिल किया जाएगा। अगर आप डिटेल में बात करना चाहें तो जो भी असलहे मिले हैं उसमें एक 12 बोर का अवैध तमंचा है। इसके अलावा 315 बोर का एक तमंचा है और कई कारतूस बरामद हुए हैं। कुछ कागजात बरामद हुए हैं जिसपे माननीय न्यायालय पर तल्ख टिप्पणी और आपत्तिजनक टिप्पणी इस मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप के द्वारा किया गया है। इन सभी चीज़ों को ऑन रिकॉर्ड लिया जाएगा और इनको सबूतों में शामिल किया जाएगा ताकि सबूतों के साथ अच्छी लिखा पढ़ी करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष इन सभी चीज़ों को पेश किया जा सके। इंटरनेशनल कुछ लिटरेचर मिला है, कुछ ऐसा कुछ मिला है? लिटरेचर मिले हैं, कई किताबें मिली हैं। उसका एक एक पन्ना भी पड़ताल किया जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं पूरी टीम भावना से, पुलिस और प्रशासन के सैकड़ों जवानों ने इसमें मेहनत किया है और बहुत देर तक की पूरी धूप में, चिलचिलाती धूप में कार्रवाई हुई है। बड़ी कार्रवाई है ये। 5 करोड़ से भी ज़्यादा की संपत्तियों को नियमानुसार जमींदोज किया गया है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। अभी जितना भी लिटरेचर मिला है, झंडा, पोस्टर, बैनर, कागजात मिले हैं, सभी की गहराई से पड़ताल की जाएगी कि किसने लिखा है, क्यों लिखा है, इसकी मंशा क्या है। बहुत सारी चीज़ें अभी तफ्तीश में है, वो आपको जैसे मैं बताता आ रहा हूँ लगातार आपको बताया जाएगा। अली अहमद की गिरफ्तारी की गई है, उसका क्या रोल रहा है इसमें? भूमिका पाई जा रही है आफरीन का। जैसा मैंने कल बताया था, उसके बाद से लगातार हमारी जो इन्वेस्टिगेटिव टीम है वो काम कर रही थी। सबूत मिलते ही कार्रवाई कर दी जाएगी। बिना सबूत के अभी कोई कार्रवाई नहीं होगी। इमाम गिरफ्तार हुए हैं अटाला मस्जिद पे, कौन कौन गिरफ्तारी हुई है? नहीं, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं है ऐसी। पूछताछ की जा रही है, सबूत मिलने पे गिरफ्तारी की भी कार्रवाई की जा सकती है। कुछ बड़े नाम सामने आए थे जो MIM के कुछ नेता थे, उनकी किसी की गिरफ्तारी हुई है, जो शाह आलम है प्रेसिडेंट थे, और एक